नहीं सी है। कोई भी कभी ना कभी तो था। इसने राघव चड्ढा की तरह अपने पोस्ट तो डिलीट किए नहीं। इसका अगर आपने इंटरव्यू सुना हो तो बोल रहा है कि मैं तो था आप में। हाँ बिल्कुल था, आज से कुछ साल पहले, है ना। अब ये है कि बहनचोद ये बैठा है बाहर, इंडिया के बाहर, यूएस में। इसने बना दिया एक पेज एआई से। अब उस पेज पे इसने कुछ ऐसा प्रोवोकेटिव बोला, प्रोवोकेटिव एज इन प्रोवोकेटिव टू दी पॉपुलेशन, जो उनको कूल लग गया और उन्होंने इसको बढ़ावा दे दिया, ट्रेंड में आ गया। वो खत्म, इतनी सी बात है। एक मीम पेज है। अब अगर मीम पेज से भी गांडे इतनी फट जाएं कि बैंचो आधे से ज्यादा आईटी सेल लगा हुआ है पीछे इसकी कलाई खोलने में। अबे कौन है ये? पहले आम आदमी पार्टी में था, यूएस में कर रहा है। और अगर ये कौन, बॉस्टन यूनिवर्सिटी का है शायद, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होता तो उसकी वो इसको ब्लॉक कर देंगे पेज को थोड़े दिनों में, देखना। उमेश भाई आमचा मराठी माणूस आहे. फुल सपोर्ट भाई, फुल सपोर्ट। जब बीजेपी के टट्टे एनआरआईओ को सपोर्ट करते हैं, है ना, हमारे स्ट्रोक भाई एनआरआई हो गए, हमारे करण भाई एनआरआई के इतनी टिप्पणियां दे सकते हैं, तो कोई वॉइस ऑफ अपोजिशन अगर मीम पेज, खत्म हो गई बात। अब मीम पेज से गांडे क्यों फटती हैं? जिंदगी में कभी भी कहीं से कोई ऑपोजिशन निकलता है, आम आदमी पार्टी चोर हैं, स्टूडेंट भोसड़ी के पैसों में बिकने वाले, ध्रुव बहनचोद जॉर्ज सोरोस का एजेंट, किसान बहनचोद खालिस्तानी, लॉयर बहनचोद करप्ट। तो सभी जब ही ऐसा कैसे हो जाता है कि बहनचोद कोई कोई खिलाफत में बोल दे, ये आज का है, ये पुराना है, पुराना वो है टूल किट गवर्नमेंट का। कर रहा है मीम पेज, अरे कोने आप में बनना है, एक बनना है। नहीं, आप एक चीज सोचो, ये अक्षय कुमार ये लोग इतने कैजुअली भाई पेट्रोल के प्राइस के बारे में ट्वीट करते थे, जूही चावला हो गया, ये कॉमेडी सर्कस में मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे। भाई चू नहीं करता भाई आजकल कोई। आप सोचो कितना बड़ा फर्क है, चू नहीं करता, गांड लिटरली बात मुंह से गांड बात नहीं तोड़ के, निकलती। गांड तोड़ के कोने में बिठा दिया जाएगा। करके दे, बोलते हैं डर। वो अमिताभ बच्चन बोलता था ना, तेल की कीमतों पे ट्वीट उसके मिल जाएंगे पुराने, अब नहीं आते एक भी। पर मैं कह रहा हूं अमिताभ बच्चन क्यों बोलेगा? अमिताभ बच्चन तब भी इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको स्पॉन्सर करा जा रहा था, और अभी भी इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको स्पॉन्सर किया जा रहा है। पहले पैसों से स्पॉन्सर कर आरती देते भाई, थे। जय श्री महाकाल, क्या हाल चाल है? क्या? बंगाल के क्या हाल चाल है ये पूछ। तो बंगाल के हालचाल पूछने हैं तो एक जन को खत्म तो करने दो ना यार भाई। इतनी उत्सुकता जागती है कि एक में से दूसरी निकाल देनी है तुमने। सॉरी सॉरी सॉरी। आप बताओ बंगाल के क्या हालचाल है, पता है कुछ? मैं तो हूं नहीं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ औरों यहाँ से। कोई नहीं है बंगाल का। नहीं, बट अगर वहाँ की एक न्यूज मैंने पढ़ी है, जो मतलब बेसिकली वहाँ के जो हिंदूज हैं, जो कि मतलब काउज बेच, उनका हाल बहुत खराब हो गया भाई। अरे माच, तो हो गया, तुम ही ने दिया वोट, क्या करें अब? दिया ना वोट, बदलाव का वोट दिया, लो बदलाव। भाई मेरा सिंपल कहना ये है, एक मीम पेज से क्या गांड फटनी बहन, जो मीम पेज है वो, अब उसने अपने मैनिफेस्टो में तीन चार चीजें लिख दी जो बढ़िया सी हैं, कि बहन चो सीजेआई सीजेआई एमएलए नहीं बनाना है, कोई डिफेक्ट करेगा पार्टीशन और लड़ नहीं सकता। ये तो बढ़िया चीजें हैं, ये तो होनी चाहिए। करंट में बिना डिलिमिटेशन किए हुए 50% वो दे दो, ये तो बढ़िया चीजें हैं, ये तो गवर्नमेंट नहीं बोलेगी। तो बढ़िया चीजें भाई। ये तो ये जो है, ये एक वो है हाइपोथेटिकल, मतलब एक हाइपोथेटिकल मीम पेज है जो आपको ऐसे दिखा रहा है कि इसे होना चाहिए। तो जो वर्चुअल वर्ल्ड में है उनको बढ़िया लग रहा है, उन्होंने फॉलो कर लिया, बस प्लेन सिंपल बात। पिछले वाला चीज है तो नहीं, उमेश भाई अच्छा उसने अच्छा था। प्रॉपर रजिस्टर नहीं किया क्या, मतलब इलेक्शन कमीशन के नहीं साथ नहीं पार्टी भाई, वो इंडिया? इलेक्शन कमीशन को रजिस्टर करेंगे तो देखो क्या होता है। उमेश भाई पिछले वाला चीज है तो अच्छा था ना, थोड़ा बहुत तो। कोई अच्छा नहीं होता भाई। उसने एटलीस्ट वो तो लिया था। Everyone is government's puppet because government wants it to be their puppet.
दैट इज द टेम्पलेट। जिसने वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड सीजे स्कैम निकाला था। सीजेआई और इनके, अरे स्कैम क्या निकाला था, स्कैम थोड़ा ना है वो तो केस लड़ा, केस लड़ा लड़ा लड़ा। अब एक सिंपल सी बात सोचो, अभी कल परसों मयंक भाई को पता होगा, मयंक भाई हो आप इधर कि खा के सो गए भैंचो पराठे? ओ मयंक भाई, मयंक भाई, स्पेस में आके सो जाते हैं। रुको मैं पूछता हूँ। अरे भैंचो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए भैंचोदों? अरे कोई वो होमलैंडर का शो देखता है यहाँ पे, वो बॉयज? एक मिनट। हाँ हाँ बोलो। अभी हाँ मैं ये कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट में एक बंदे पे, सिद्दीक सिद्दीक करके है, उस पे ना यूएपीए लगा था, ठीक है? उस पे यूएपीए में बेल दे दी और बोलते हैं कि बेल इज नॉट एन एक्सेप्शन, फलान ढिमकाना। वहीं बेंचो दूसरे पे दे नहीं रहे, दूसरे पे उसी उसी सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। उसके दूसरा जो बैठे थे, उसकी वो चार्जशीट और ये सब में डिले हो रहा है, उसको बेल नहीं दी। तो भैया जब अपना मन होता है तो कर देते हैं, एक्सेप्शन के लिए ये वाली चीज दिखा देंगे, जब करना है मन कर देते हैं। देखो जरा सुप्रीम कोर्ट का डॉकेट क्या हुआ है, मयंक भाई आएंगे तो बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये सब होते हुए देखते हो, आप भले ही किसी को भी सपोर्ट करते हो, आपके मन में एक आता है यार ये सही गलत ना, डिस्टिंक्शन कि ये सही हो रहा है ये गलत हो रहा है। अब एक मीम पेज ने उसको उस गलतियों को फाड़ के कर दिया वो कि भाई ये ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, लोग जुड़ गए, खत्म, मीम पेज ही तो है, उसमें भी गांड फटी हुई है। वो आपका है तो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या बहन चोद? आम आदमी पार्टी पार्टी तो है, उसका पहले का कोई मेंबरान है, उसने बना ली तो क्या हो गया? आम आदमी पार्टी बोल देने के बाद तो ऐसा किसी को लग रहा है कि एक्सपोज कर पार्टी है तो है, क्या हो गया? बीजेपी के आधे लोग बहनचो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही हैं, उस आपको तब नहीं लगता खराब है? अरे वो लोगों को ऐसे बोल रहे हैं कि इनसे दूर रहो, है कुल मिला के इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर ही ले हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे वो मोदी का वहां वो नॉर्वे में गए ना, तो अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मोदी पांच ये 5 काम बड़े करके आए हैं, वहां जर्नलिस्ट ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही किया था। मतलब काउंटर करने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया की टीम एकदम बिठा रखी है कि कुछ भी नेगेटिव मिले उसको उल्टा सीधा पॉजिटिव दिखा दो, जनता बेवकूफ बन तो जाएगी। सोशल मीडिया पे ये जो कर रहे हैं इसको काउंटर, ये भी तो ये बीजेपी के सीजेपी हैं, मतलब ये बीजेपी के आईटी सेल है, वो क्या है, वो बीजेपी की कॉकरोच पार्टी है जो ये सब करती है। भाई मीम पेज ही तो है ये, दिहाड़ी वाले बहन जो 2 रुपए 20 रुपए वाले, वहां चुदा। वो जैसे मैंने एक बार कुछ डेटा शेयर कर दिया था, तो सुबह उठ के देखा 3-4 बार हैक करने की कोशिश करी गई, मैंने तो पोस्ट ही रिमूव कर दी भाग के। ऐसे ही है भाई। हाँ जीएस भाई, ये जो ऑन प्रेम का सर्वर कॉस्ट कम आता है अजोर से, क्योंकि वहां पे कम रहता है, क्योंकि आप साथ में यार अगर आप, आप लोग घटा रहे हैं क्या? नहीं नहीं क्लाउड क्यों हटाएंगे भाई, क्लाउड तो फ्यूचर है। पता नहीं, हमारे यहाँ तो भाई उसको ना थोड़ा सा हाइब्रिड जैसा कर रहे हैं, थोड़ा क्लाउड थोड़ा ऑन प्रेम। बहुत ज्यादा कॉस्ट है यार क्लाउड की। अभी क्या है कि हमारे यहाँ तो हमारी जो जितने भी क्लाइंट हैं वो प्रेफर करते हैं कि ऑन प्रिम ही रहे, मतलब
टेक्निकल सेल्स का, तब उनको पिच इन 40% तुम्हारा अजोर पे या फिर AWS पे, और बाकी हमारे हाँ और बिल्कुल दोनों का इंफ्रा हम ही प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारी कंपनी के पास क्लाउड भी है और ये भी है। तो हम तो प्रेफर क्योंकि करते हैं 60% ऑन प्रमाइसिस और 40% ये हाइब्रिड। ऑन प्रीमाइस में आपके पास सिक्योरिटी भी ज्यादा है, ठीक है, और दूसरी बात है कि आपके पास जो सर्वर वर्वर है वो एक एसेट तो है कम से कम एक कंपनी का, बंदो तो बेच तो सकता है आदमी उसको रीसेल में, जी ये तो जी। हल्की बात है खैर, लेकिन वो आपका एक एसेट है। लेकिन और क्लाउड में तो यार मतलब जो लोग नॉन क्लाउड ऑपरेशन से पढ़ के आए हैं ना, मतलब जिनकी आदत नेचुरली क्वेरी करने की है बिना फिल्टर डाले बिना कुछ करने, यार एक एक क्वेरी का मैं देख रहा था भैंचोद 8-8 9-9 पाउंड लग जाता है। मतलब तुमने एक क्वेरी रन करी और सारा 9 पाउंड, मतलब 1500-1600 रुपए लग गया तुम्हारा उसमें एक क्वेरी रन करने का खर्चा। आपके पास कितने होगे, कितना उनको सिखाओगे, बट ये तो आपका स्पिल ओवर होता ही रहेगा यार कॉस्ट का, कभी ना कभी कभी ना कभी। हमारा तो फिर अभी टोटल मतलब जो इसमें हॉट टीयर कोल्ड टीयर वाला सिस्टम रहता है ना क्लाउड में, हम्म। तो ओनली हॉट टीयर को मेंटेन करेंगे जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जो मतलब बैंक के स्टाफ को चाहिए होती है ना तुरंत तुरंत, सिर्फ वही हॉट टीयर पे रहेगी। और बाकी सारा पूरा भैंचो 4 साल इन्होंने पहले पूरा क्लाउड माइग्रेशन करना, 2 साल चलाएगा और अब वापस उसको डिमाइग्रेट करके ऑन प्रेम पे लेकर आएंगे 60-70% डेटा को। देखो बात क्या ये है ना कि अरबों रुपए इसी में खर्च कर दिए। बात ये हो जाती है कि और ये जीएस भाई आपके सवाल का जवाब है जो आपने डीएम में पूछा है। अगर आप क्लाउड होस्टिंग करते हो तो अपफ्रंट कॉस्ट जो है, अपफ्रंट कॉस्ट क्लाउड पे बहुत कम होती है और ऑन प्रमाइसिस की हाई होती है। पर अगर आप मेंटेन कॉस्ट या मंथली मेंटेनेंस की, तो फिर वो हाई हो जाती है। पे एज यू गो जो वाली जो फीचर है, चाहे AWS हो चाहे Azure हो, वो होती है। और ऑन प्रेमाइसिस पे मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट निल होती है। तो अगर आप मेंटेनेंस प्लस होस्टिंग देख रहे हो तो आप हमेशा ऑन प्रेमाइसिस प्रेफर करो। और आप सिर्फ होस्टिंग कर रहे हो और आपको मेंटेनेंस का हिसाब किताब नहीं है तो वो ठीक है। यार ये सब क्लाउड वगैरह ना छोटी कंपनियों के लिए ठीक है जिनके पास कम डेटा है, ठीक है, और उनके पास अपफ्रंट पैसा नहीं है लगाने को। लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेशन है, वो तो हाइब्रिड पे ही कोई रहे, रिटेल वो जाइंट्स है या हाइब्रिड पे। बैंकिंग जाइंट्स है, वो हाइब्रिड पे ही नहीं। तो जैसे मैं जिस बैंक में काम करता हूँ, उन्होंने बताया, जैसे मैंने बताया ना, 4-5 साल उन्होंने पूरा जी। लगाया कि सब कुछ AWS पे माइग्रेट करा, ठीक है। फिर 1.5-2 साल हो गए, मतलब 2024 से उन्होंने फिर ये एसेस करना शुरू किया कि यार बहुत कॉस्ट लग रही है हमारी, ठीक है, मतलब बहुत ही जेनेरिक से जो भी ऑपरेशन को बहुत कॉस्ट देना पड़ रहा है। तो भैंचोद अब वापस डिमाइग्रेशन हो रहा है, वापस क्लाउड पे जाएंगे, वो वापस ऑन प्रेम पे जाएंगे हेडूप पे, और फिर से सारी चीजें करेंगे। तो तुम सोचो ना इसमें पैसा कितना खर्च करा, अरबों रुपए उन्होंने पहले AWS का लाइसेंस लिया होगा, फिर सारी की सारी एप्लीकेशंस को माइग्रेट करा उधर पे। फिर माइग्रेट करने के बाद अभी जो हमारा काम चल रहा है, अब हम उसमें ये एनालिसिस कर रहे हैं कि किस चीज को वापस ऑन प्रेम पे ले जाना है, किस चीज को AWS पे रखना है। ये काम 1 साल करेंगे, 6 महीने 8 महीने तो करेंगे, नए प्रोजेक्ट आएंगे और वापस उनको डिमाइग्रेट करा जाएगा। और मतलब ये तो सब मुझे लॉबिंग भी लगती है यार, कुछ कुछ मतलब कंपनी वाले इतने चूतिए हो सकते हैं कि अरबों रुपए ऐसे ही खर्च कर रहे हैं लोग यार, अब आप यहाँ से वहां गए वहां से यहाँ आ गए। सिंपल सा देख लो। अगर आप 5 TB का स्टोरेज ले रहे हो क्लाउड पे, है ना, और आपके 250 हम्म से 500 यूजर हैं और 10-12 एप्लीकेशन है, आप महीने का 1.5 से 5 लाख दोगे। हम्म 1.5 से 5 लाख, और 5 साल में करोड़ दे। क्या है बहनचोद, शुरुआत में आपने सेटअप कर दिया 40 लाख या 1 करोड़ में, खत्म हो गई बात। और वो 4-5 साल में बहनचोद सस्ता पड़ता है कंपनी को ऑन प्रमाइसिस। और अब दूसरी चीज ये भी है कि ये जो क्राइसिस आ रखा है ना हार्डी भाई, इस चक्कर में कर हम्म रहे हैं क्योंकि जो सर्वर को जो वो जो क्लाउड स्पेस होता है ना, उसको चलाने के लिए जो हम्म अंडर द सी डाला हुआ है ना सेटअप पूरा, भाई अल्टीमेटली क्या है, राइट। आपने वो ही होता था, वो बहनचोद समुंदर के नीचे डाल दिया, बहुत अखंड बहुत बड़ा, और उसको ऑनलाइन कर दिया है अल्टीमेटली तो वही है, कहीं ना कहीं तो हार्डवेयर है ही ना क्लाउड के लिए। एग्जैक्टली, अल्टीमेटली तो सब कुछ ऑन प्रेम ही है, लेकिन वो अपनी प्रोमाइसेस अपने घर से आप नहीं निकल के होस्ट किसी कर रहे हो दूसरे के बस घर में उसको, चली आप गई है। रेंट पे ले रहे हो हाँ उसको, है बस। ना हाँ भाई।
क्लाउड का मतलब ये थोड़ी ना इसमें चला हवा में कोई डेटा भरा हाँ, हुआ है, कोई मेमोरी कार्ड नहीं है, कुछ सर्वर नहीं है, कुछ नहीं है, सब इसको कुछ है। ऐसे समझ ये लो कि पुणे में ही तो मैंने है ना एक AWS का डेटा सेंटर्स, सेंटर हाँ। बोलते हैं, पुणे में ही है राइट? पुणे में एक, हैदराबाद नहीं में नहीं नहीं, एक, पुणे में नहीं है। मुंबई में। पुणे में है ना? अरे मुंबई में। पुणे में डेटा सेंटर होना और क्लाउड होना, क्लाउड वाला डेटा सेंटर जमीन के नीचे रखा, मतलब समुंदर के नीचे रहते हैं, समझ रहे हो आप? जो क्लाउड, अरे नहीं हाँ यार, हाँ, नहीं वो, डेटा सेंटर अरे पुणे में, मैंने तो फिर वो अजोर की ट्रेनिंग अरे कराई थी पुणे में मेरी वो कंपनी। सबसेट मान लो आप, वो वाला नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो क्लाउड है अजोर का, अब उसको चलाने के जो लिए, पुणे में फिर वो क्या है? अरे वो तो नॉर्मल डेटा सेंटर है यार, किसकी बात कर रहे हो आप? तो नॉर्मल मतलब एज्योर का डेटा सेंटर अच्छा, है जहाँ पे ग्लोबल अजोर डेटा स्टोर डेटा करते हैं वो। सेंटर। हाँ हाँ। नहीं नहीं, उसमें ऐसा भी कुछ रहता है ना कि आपको डिजास्टर रिकवरी होना चाहिए, कहीं बाढ़ आ गई तो क्या होगा, आग लग गई तो क्या होगा, तो इधर से उधर डेटा मूव कर देंगे वो लोग, तो वो वाला सेंटर है उसका पुणे में एक। तो ओवरऑल ये क्लाउड में काम करने में मजा भी नहीं आता है यार, ऑन प्रेम बढ़िया था। यार देखो, मैं तो वो आदमी हूँ जिसने, वो काली खिड़की होती है ना, भाई मैं जब तक काली खिड़की नहीं खोलूं मुझे लगता ही हाँ, नहीं है कि मैं डेवलपर हूँ, काली ठीक है। खिड़की है, मैं इन्फ की बात कर रहा हूँ। वो जो काली खिड़की मतलब कमांड प्रॉम्प्ट है, उससे शुरू किया है, हाँ, जब यूनिक्स भैंचो बॉक्स। यूआई यूआई आया भी नहीं था ढंग से, ठीक है? बिल्कुल हाँ। तो जिसने काली खिड़की पे काम किया है वो अजोर पे कर लेगा, अजोर पे ही सीखा है ना, उससे ऑन प्रमाइसेस हैंडल नहीं होता, नहीं नहीं होगा होता राइट भाई। हाँ। उनकी गांडें फट जाती हैं, अगर लोकली कोई स्क्रिप्ट चलानी हो, लौंडो गांड फट जाती हैं। मुझे तो उमेश भाई जब तक मैं वो काली खिड़की नहीं, मतलब अगर मुझे कोड करना है, जैसे अगर कभी जरूरत पड़ गई कि कोड करना पड़ना है, तो भाई अपन काली खिड़की में ही करते हैं। ये इंटेलिजे और पता नहीं कहाँ कहाँ के इतने सारे एडिटर हो गए जो एक लाइन, मतलब एक शब्द लिखो वो आप पूरी लाइन, वो देखो, फील ही नहीं मोटा आती है माटी मुझे। ये है जो आप अभी बता रहे हो, कंपनी स्विच कर रही है क्योंकि उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, कॉस्ट बढ़ गई है। कारण कि ये जो डेटा, जैसे आपने पुणे का बताया, हैदराबाद का बताया, ये डेटा सेंटर एक क्लब ऑफ रैक्स ही तो है ना? हाँ, क्लब रैक्स ऑफ वैक्स रैक्स है, है, हाँ अब राइट हाँ। उनको स्टार्ट रहने के लिए भी तो डीजल पेट्रोल लगे है ना? हंड्रेड उनको परसेंट स्टार्ट रखने के लिए भी डीजल लगे है, अब वो हो गया महंगा। उसमें पानी का भी बोलते हैं यार कि पानी बहुत लगता है डेटा सेंटर बनाने में। पानी का क्या मतलब, रिसर्च नहीं करी इस पे, लेकिन बहुत रंडी रोना करते हैं कि पानी बहुत लगता है डेटा सेंटर बनाने में। वो गर्म हीट होते हैं ना, आजकल ज्यादातर एआई की वजह से। ये एआई के मॉडल को रन करने के लिए हाईवी सर्वर चाहिए और वो काफी ज्यादा हीट होते हैं, तो फिर उनको ठंडा करते हैं पानी से, ऐसे ही सॉरी, बोलते मैं हैं। सुन नहीं पाया, क्या बोल रहे हैं? वाटर चाहिए ना आजकल सर्वर्स को डेटा सेंटर में। अच्छा, वैसे। कॉस्ट भी बहुत हाई रहती है उसकी। मैं तो यार उमेश भाई ओरेकल के, ओरेकल मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करी थी, तो उसमें वो 2 साल अलग अलग प्रोजेक्ट में घुमाते रहते हैं ना सब जगह, यहाँ 6 महीने यार वहाँ वो 6 महीने यहाँ। हीट, तो मैंने 4 या 5 महीने सर्वर रूम में भी हाँ काम किया है हाँ, मैंने। सर्वर रूम में ये यार डाउनर्स ग्रोव वगैरह सब जगह गया हूँ मैं, बहनचोद वो। डाउनलोड ग्रुप यार, लेकिन नहीं ये, मैंने काम हाँ किया है हाँ, एक्चुअल, मतलब डेली मेरे KRA थे उसमें, 4 महीने या 5 मतलब महीने तक मैं, था मेरा मैं तो वहां ऐसे पे। था, इंफ्रा में थे तो वो जाना पड़ता था बहनचो कभी, मतलब जब जब जो मनाली रणजी में के दिन जैकेट चल पहन रहे के थे जाते हनी ना भाई, बड़ी वाली। तो जब रणजी के दिन चल रहे थे तो मैंने तो ये क्या बोलते हैं, HBA कार्ड भी बदला है भाई, और DVG में जाके, मतलब डाउनर्स ग्रोव और इन सब जगह जाके। यार राम वहां राम पे वो सुनो वाली ना। जैकेट पहन के जाते थे जो मनाली में पहनते हैं ना रोहतांग पास हाँ, में, वो गंदी हाँ सी वो वाली। नहीं देखो, यार वाटर इसलिए लगता है कि वो उनको चिल्ड वाटर सिस्टम, कूलिंग टावर्स, लिक्विड कूलिंग, डायरेक्ट टू ये चिप कूलिंग, ये सब लगती है ना, तो पानी ज्यादा हाँ पर लगता मेरा, है, लगती है। और आजकल एनर्जी क्राइसिस हो रखा है, तो इसलिए चुदी पड़ी है, ये है बात। यार राम राम गुरु मा- मैं जिस बैंक के लिए काम कर, एक एक मिनट जीएस भाई, उनके भाई 73 मिलियन कस्टमर्स हैं, ठीक है, यूरोपियन बैंक है। तो क्या उन भोसड़ी वालों ने इतनी एनालिसिस नहीं करी होगी कि पहले सारा का सारा सिस्टम क्लाउड पे लाए, फिर 2 साल चलाया और अब फिर वापस ले जा रहे हैं ऑन प्रेम पे? तो मेरा पॉइंट ये है कि क्या ये लोग साले कुछ लॉबिंग करके पैसा वैसा नहीं बनाते होंगे क्या? क्योंकि ये तो जो बड़े जो एक्शन लेते होगा, शायद उसने AWS से डील करी होगी बैंक की हम्म, कि हाँ भाई हम तेरा सब लेंगे। अब वो रिटायर होकर जा लिया, अब जो अगले 2 साल में रिटायर होने वाला है उसने क्या किया, नहीं 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 भाई हम तो वापस ऑन प्रेम पे जाएंगे। हम्म, उसने वापस वेंडर से पैसा कमा लिया कहीं किस, क्योंकि ऑन प्रेम पे जाओगे तो वापस तुम्हें भाई प्रोजेक्ट्स देने पड़ेंगे, बिडिंग करनी पड़ेगी, सारी प्रोसेस दोबारा होगी।
नई टीम्स बनेंगे, नया सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मैं इन आपको सबके बीच कारण में बता देता हूँ कि जब कितना पैसा छापते होंगे ये लोग यार। इसका कारण ये है, यानी कि जब ये आपने जितना बड़ा एनवायरनमेंट बताया ना, अगर 73 मिलियन यूजर्स हैं तो उसका सेटअप कितना बड़ा होगा, है ना। जब बिल्कुल। इन्होंने लिया था, जब इनिशियल सेटअप अजोर ने इनको प्रेजेंट किया था या एडब्ल्यूएस ने, तो इनको बहुत तगड़े डिस्काउंट मिले थे, समझ रहे हो। उतने ही टीबी का स्पेस पे इनको बहुत कम में मिल गया था। लेकिन अब क्या है, वही जियो वाला की आदत लगा दी, अब भोसड़ी के रिचार्ज बढ़ा देंगे है। और पर इसलिए अब ये हाइब्रिड जियो पे ने स्विच कर अनपढ़ रहे हैं। लेबर को चूतिया बनाया ना। जियो ने एक अनपढ़ लेबर को चूतिया बनाया भी नहीं कहना मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि उसने तो फ्री में दिया चूतिया भाई। बनाया, ये ठीक चूतिया है, ही एक बोल पॉइंट लो। है। इन्होंने अजोर एडब्ल्यूएस ने चूतिया बनाया बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल्स तो। हाँ, पर जैसे जियो, हाँ मल्टीनेशनल वाले कैसे चूतिया बन, क्योंकि यार देखो उमेश भाई, मैंने भी सेल्स वालों के साथ में बहुत क्लोजली काम करता हूँ। ठीक है, अगर कहीं पे अपने 10-15 बंदे भी फिट कराने हो ना, तो जितनी अपन ये मैंडेटरी ट्रेनिंग करते हैं ना, एंटी करप्शन सब चूतिया पे वाली बातें हैं। सेल्स का कोई काम बिना सही करप्शन के बात नहीं है। होता, चाहे कुछ भी हो। भाई वो आपको मिलियंस ऑफ पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, कुछ तो फेवर मांगेगा। तेरे तो जैसे 10 उसका लोग मैं बैठे बता हैं उसके देता पास हूँ, वेंडर। जिस टाइम ये डील्स हुई थी, वो जिन लोगों ने डील करके अपना उस साल का कमीशन अप्रेजल खाया था, वो लोग है ही नहीं अभी वहां पे। एग्जैक्ट वही मैंने कहा कि वो रिटायर होने वाले रहते हैं, उस हाँ, टाइम पे बड़ा डिसीजन लेते हैं, पैसा निकल बनाते हैं और लेते हैं। निकल लेते हैं। और अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, राइट। फ्रॉम द नॉलेज से सारी हाँ, एनालिसिस करके, इतने लोगों स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके मैंने डिसीजन लिया था, अब नहीं बन पा रहा, तो वही मैं क्या तो। करूं। अच्छा, जीएस भाई कुछ कहना चाहे, जीएस भाई बोलो, राम राम। हाँ हाँ, राम राम राम, गुड मॉर्निंग। यार हार्डी भाई, वो तो सही है कि चूतिया तो बना है, लेकिन ओरेकल तो अभी जा भी रहा है ना कम्प्लीटली फ्यूजन और ओसीआई पे। उसने तो बोल भी दिया है इनडायरेक्टली कि भाई सारे के सारे मैं आपको बताऊं, ओरेकल फ्यूजन जो है, मैंने 2011 में ओरेकल ज्वाइन करी हाँ, थी, और 2011 से होने वाला ओरेकल फ्यूजन भाई नहीं वो 2026 आ गया है। नहीं नहीं, लॉन्च किया, फ्यूजन हो गया लॉन्च। फ्यूजन इज अरे नॉट भाई, लेकिन कम्प्लीटली वो जो लॉन्च उसका फुल स्केल प्रोडक्ट है ना, विथ हो ईआरपी, चुका है, विथ क्लाउड, हो गया डेटाबेस है इंटीग्रेशन और पूरा ओरेकल ऑफिस, पूरा। वहां कौन खरीद रहा है उसको। जो लोग थोड़ा बहुत अरे उस ओरेकल का टाइम ईआरपी खरीदते थे, उन लोगों नहीं ने भी खरीदना बंद कर दिया। नहीं, फ्यूजन अभी ओसीआई के साथ कंप्लीटली लॉन्च कर चुका है। मैं खुद काम कर रहा हूँ ओरेकल ऑफिस और ओसीआई पे। उन्होंने तो डायरेक्टली मैंडेट भी दिया है ना कि ईबीएस बाय 2028 विल बी आईस ऑन क्लाउड रहेगा, मतलब जो ऑन प्रेमिस ईबीएस वो रहेगा ही नहीं, सॉफ्टवेयर उनका पूरा का पूरा क्लाउड पे जा रहे हैं वो। क्योंकि सबसे बड़ा तो ईबीएस ही है उनका, ई बिजनेस सूट वो से बड़ा तो कुछ वो है नहीं। और बात आप कर बोल रहे रहे हो ओपन ऑफिस हैं की। 2028 से मोस्टली देयर विल बी नो ईबीएस। हम मेरे सारे और ओरेकल क्या करती थी ना, बाकी टीम्स के बाकी जो उनके कस्टमर रहते थे, उनके साथ बदमाशी करती थी कि भोसड़ी के मेरा डेटाबेस खरीदो, और मैं हाँ, तुम्हें इसी उनका वो शर्त पे था। बेचूंगा कि तुम मेरा ओपन ऑफिस भी लो। और खुद हम ओरेकल के एम्प्लॉइज एमएस ऑफिस यूज, और अभी खुद उन्होंने क्या अपना चीज, प्रोडक्ट यूज नहीं अभी करते थे। उन्होंने वो चीज किया। आपने अगर एसएपी का अभी का हालत देखा होगा, जब से एस4 उन्होंने माइग्रेट कंप्लीटली किया है, ईसीसी अभी भी वो चला रहे हैं। इन सम ऑर्गेनाइजेशंस दे आर स्टिल मैनेजिंग ईसीसी। ओरेकल क्या कर रहा है, जिसके जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर थे जो ईबीएस यूज कर रहे थे, R11 एंड R12, सबको बोला कि नहीं, बंद। बेटसी तक सालों ने बंद कर दिया। बेटसी जो उनका बेस्ट ईबीएस था आज के डेट पे टिल 20, उसको भी बंद कर दिया। और जो ले ऑफ हो तो रहे आप कितना, ईडीज पे और ही काम करते हो क्या जीएस नहीं, भाई? मेरा पूरा फ्यूजन है। और आपको जो 12,000 और बाद में तो छह एडीएफ हजार वगैरह भी यूज करते हो क्या? सुनाई नहीं दी, क्या बोले? एडीएफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। एडीएफ मेरी टीम यूज करती है, मैं क्यों यूज करूँ? मैं अरे ये थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट बात है। मैनेजर है बहनचो, इनकी गांड मारते हैं रोज हम। मैं फिर नहीं करूंगा, मैं रोज किसी आते को हैं भी बहनचो, आपको 15 दिन में भीख मांगने, ये वाला सर्वर दे दो साहब, बहनचो। दो की भीख मांगता हूँ, मुझे बंदे ही नहीं मिलते यार। लोग बोलते हैं नौकरियां नहीं है, मैं चिराग लेकर बंदे ढूंढता हूँ, मुझे नहीं मिलते यार उमेश अरे भाई। बंदे छोड़ो, ये जिस बता रहे हैं ना, ये तुम हो गए डेवलपर, ये हो गए प्रोजेक्ट मैनेजर, ये हर 15 दिन में हमारे पास आते हैं, बोलते हैं साहब वो ना डीआर सर्वर में 2 एक्स्ट्रा चाहिए। बोले इधर यार, इधर इधर आ भोसड़ी के, कहाँ चाहिए तुझे? अजोर पे चाहिए? बोले हाँ, 20 पैसे तारीख तेरा बाप भरेगा भोसड़ी के, चल इंफ्रा पे ले, ऑन प्रिम पे ले मादर चो। ठीक है, ऑन वही प्रेम दे दो पे साहब। कितने खाली तो पकड़ते हो,
है? 3 ही दिन पकड़ते हो, तो 18, बाकी 19, बाकी 20। दिन हम तुम्हें पूछते नहीं है, वो उसमें गांड मराओ जो करना है तो करो। बाकी बाकी दिन आ तो जाते हो, पैसे जो हमारे ये ना पैसा वल्नरेबिलिटी चेक कर लेना, भैंचो अभी पैच नहीं हो पैच रहा है। रिलीज हुए हैं पिछले महीने के, डाले नहीं वो है अरे भैंचो। वो आपके काम ही है, इंफ्रा का काम ही है आते पैसे क्यों रिलीज हो फिर, करना कर था। लिया करो खुद भोसड़ी के। हैं? खुद करेंगे तो पैसा आ कौन जाते लाएगा, हैं प्रोजेक्ट और ही फिर पता पैसा है इनको लाएगा ना। चाहिए फुल इज्जत। आते हैं भोसड़ी के अजोर पे ना, हमको ये को में तू देगा। फिर हम वीपी के पास जाते हैं, देखो भोसड़ी का ये मांग रहा है, मादरचोद लाइकी इसकी है नहीं, 3 घंटे हफ्ते में चलाएगा और इसको अजोर पे चाहिए। वीपी भी गाली मारता है, भोसड़ी के ऑन प्रिम पे चलाओ डीआर है। नहीं, डीआर एक्चुअली आप भी जानते हो एज़्योर पे डीआर हम नहीं नहीं चलता चलाते डीआर, हम दे देते है। हैं भोसड़ी के इंफ्रा पे। अरे एक सर्वर चाहिए होता है, उसके लिए रंडी रोना मचाते हैं, इनको सेटअप करके दो, सब करके दो, सब देते हैं। उसके बाद भी रंडी रोना। इसमें ना ये रह गया तो भोसड़ी का अपनी एप्लीकेशन डाल के खुद टेस्ट कर। वो वो क्यों करे, वो डेवलपर करेगा ना, हाँ, हम क्यों टेस्ट तुम करें। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तुम लोगों में किसी ने डेविन नाम का एक एआई टूल आया है, उस पर काम किया है किसी कौन ने? सा? डेविन, DEVIN। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया भाई। अरे नहीं उसकी मेरी ट्रेनिंग हुई उमेश भाई, मतलब मेरी कितनी 56 घंटे की ट्रेनिंग हुई उस पर, 2-2 3-3 घंटे करके 1 महीने चली यार। वो इतना मादरचोद है, उसको उसका भी मुझे ऐसा लाइसेंस दिया है कि मुझे उसका डेली हिसाब किताब देना पड़ता है कि इसको यूज करके मैंने क्या, इतना महंगा, मतलब 80,000 पाउंड पर मंथ क्या पर ईयर क्या का लाइसेंस है उसका। क्या किया, पहले वो बोलो क्या अरे तो किया। वो दे ही नहीं रहे थे ना। मुझे ऑप्शन दिया था कि या तो पूरी टीम में 2 लोगों को देना है, या तो तुम ले लो या फिर अपनी टीम में किसी को भी दे दो। तो मैंने कहा भाई ये टूल ऐसा है तो अपन ही लेंगे ना सबसे पहले वर्जिन का। ओसीआई तो लेकिन उसके ओरेकल ने एक सही चीज किया हार्डी भाई, अभी उसका जो ओसीआई प्लेटफॉर्म डाला है ना विद द एजेंटिक, साला काम लेकिन सही हो रहा है, इंफ्रा वाले जितने ही बोले अरे भाई अभी तो सही हो रहा है, पर भाई वो डेविन टूल जिसकी मैं बात कर रहा आएगा हूँ वो, यार, पूरी नौकरी खा जाएगा। मुझे वही लग रहा है कि इसको चला के भाई इसके बाद मेरी जरूरत क्या है, मैं इसके मॉडल को ट्रेन कर दूंगा तो मुझे कौन पैसे देगा बात फिर। वही है। वो है कि यार 20 मतलब वो आप जो नौकरियां मांग रहे हो ना, वो कहेंगे 20 भोसड़ी के डेविन रखो और अकेले काम करो। और कर भी हाँ लोगे, वही बिल्कुल होगा, ऐसे ही वही करना होगा, पड़ेगा। और वो ऐसे कर ही भी वही करना लोगे होगा, पड़ेगा, आप। ऐसा ही वही होगा। होगा। इतना इजी है वो। अच्छा, पर एक बात बताओ, इतने टाइम से अभी एआई आ रहा है, 1-1.5 साल तो हो गया एआई को, मतलब पर हर बंदों को भी लाइसेंस मिल गया है। पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ी है या फिर कोई बहुत ज्यादा काम ना आसान ना, हो गया है। बढ़िए बढ़िए इन लोगों का बढ़िए। प्रोडक्टिविटी नापने का तरीका पता है क्या है? कि पहले 200 लोग थे, अब 80 काम कर लें, पैसा बच रहा है। वही है इनकी प्रोडक्टिविटी बहन के लोगों हाँ, की, बस। कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, उनका भाई प्रोडक्टिविटी एआई कॉस्ट फिनिश्ड ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्ट पे भी बाद में जाके आपको ब्रशिंग करनी पड़ती है, फिनिशिंग टचेस देने पड़ते हैं। वो उस सेम स्पेसिफिक एआई के उस सेम स्पेसिफिक मॉडल को कम से कम 8 से महीने से 1 साल से ट्रेन नहीं किया। ट्रेन किया हो तभी कर सकते हो आप, नहीं तो माँ चुदा लो। और नहीं, एआई क्रिकेट बहुत सारा, मल्टीपल मतलब वो रेसिड्यू भी बहुत देता है, मतलब बहुत सारा कोड ऐसा लिख के देता है कि जो जरूरी नहीं है। लेकिन डेवन वाले टूल में ना, मालूम है कैसा है कि इसमें आप एक प्ले, जैसे कोई भी एक नया प्रोजेक्ट आया, ठीक है, हम्म। उसके अंदर 20 मॉड्यूल बनने हैं, ठीक है, तो वो हर मॉड्यूल की स्ट्रक्चरिंग सेम होगी, उसके ये बेस्ड सेम कॉग्निशन होंगे, वाले की राइट। बात कर रहे हो क्या आप? कॉग्निशन। नहीं नहीं, कॉग्निशन नहीं, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं, मान ये लो जो कोई आपका भी जैसे डेविन है, ये तो कॉग्निशन का ही है ना शायद। कॉग्निशन का पता नहीं है, ठीक है कॉग्निटिव ठीक है, आप कॉग्निशन बोलो। ऐसा कोई वर्ड तो मैंने पढ़ा नहीं। उसमें ठीक है। बस ये है कि जैसे आपने, मतलब एट फर्स्ट इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल जेनेरिक एआई टूल, जैसे आपका ये क्लॉडे वगैरह है ना, इसी टाइप का बिहेव करेगा वो। लेकिन उसमें आपको सारी मेहनत करनी है एक प्लेबुक बनाने में, कि मैंने दी जैसे कि भाई ये मेरी गिट रिपोजिटरी है, इसमें मेरा कोड जाएगा और उसकी ये प्लेबुक है, इसके ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब उसमें जाके अगर मान लो कोई कस्टमर टाइप है, कस्टमर नंबर है, उसका मैंने डेटा टाइप दे के रखा है इंटीजर, तो कोई उसको चेंज भी नहीं कर सकता कभी भी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस लेवल पे। और आपका मतलब जितनी अंदर की अपनी फाइल्स बनती है, प्रॉपर्टी फाइल्स, कॉन्फ़िग फाइल्स, फोल्डर स्ट्रक्चर, हैंड चोट जस का तस बना के दे देता है। मतलब आप उसको एक मॉड्यूल बनाना सिखाओ, वो 20 मॉड्यूल 20 मिनट में बना के दे देगा आपको। टेस्ट केस भी बना के लिख के दे देगा। मतलब जो एस काम ऑनेस्टली 1 साल में आई होना टी। चाहिए, वो थ्योरेटिकली तो करके बता देता है आपको 1 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर। अरे हार्डी भाई, अगर टेस्ट केस बना रहा है तो एस आई टी अरे यूएटी भी छोड़ो कर ही यार, हम सकता क्या है। गीक आउट कर रहे हैं, बेंचो लौंडे बोर हो रहे हैं यहाँ पे, तो छोड़ो वो यार। रहने दो सालों को, एस आई टी यूएटी भी कर देगा ना कुछ अगर टेस्ट केस कुछ बना कुछ रहा है तो। मसालेदार करो यार, ये बेरोजगारों को क्या ये यार सब गीक आउट कर रहे मसालेदार, हो? फिर ये बताओ कि ऋतुराज गायकवाड़ कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा यार।
ऋतुराज गायकवाड़ का जो भी हो, मैं यार हार्डी भाई आपके साथ हूँ कि उसको टेस्ट क्रिकेट में नहीं डाला गया जिस हिसाब से उसके सीजन गए हैं। गलत है ये। मतलब अपने गलत तो है। कंपटीशन से इतनी इनसिक्योरिटी करके उसको बाहर निकाल देना, चाहे वो पंत को वाइस कैप्टनसी ना देनी हो, चाहे अक्षर पटेल को बाहर करना हो, चाहे जडेजा को बाहर करना हो, चाहे बहनचोद ऋतुराज को ना लेना हो, चाहे जायसवाल को बैकअप सरफराज से भी खान हटा देना हो, चाहे नहीं सरफराज खान एक हो। बात, ना ये ऐसा पहली बार हुआ है किसी प्लेयर के साथ, और ना ये ऐसा आखिरी बार हुआ है। नहीं ऋतुराज तो भाई ऋतुराज के केस में और पंत के केस में तो मैं यही बोलूंगा भाई, क्योंकि इन दोनों का मुझे ज्यादा लगता था कि ये दोनों एकदम डिजर्विंग है टेस्ट टीम के लिए। मैं तो सरफराज भाई को भी बोलूंगा। हरी भाई एक मिनट यार आप सरफराज फिर भी चलो थोड़ा मीडियोकर ही है ना, नहीं तो भाई, मुझे अब तो लगता है भाई इंडिया कि ए दे में भी कर देमसेल्व्स गया आर था टू जो बी उसकी प्लेन। आलोचना हार्डी भाई थी। ऋतुराज इंडिया किसकी ए के जगह पे फॉरेन आता टूर पे भी कर गया था भाई। ऋतुराज आता अरे तो भाई किसकी टेस्ट जगह मैच पे में पूरे स्पॉट खाली हैं आपके, कहीं भी का नंबर कि 3 हमने खेल रहा है। अलग अलग प्रकार के एरा देखे, अब इनसिक्योरिटी एरा आ चुका है। नहीं इतने ज्यादा सिलेक्शन और चेंजेस मैंने इनसिक्योरिटी के हर चीज इनसिक्योरिटी को पॉइंट कर रही है। हर करेक्शन चीज। रिजेक्शन सिलेक्शन हुआ नहीं ना। नहीं, रिजेक्शन तो पहले भी होते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो हो रहे हैं वो आपके परफॉर्मर्स तक डिमोट हो रहे हैं। नहीं ऋतुराज की बात आपने की ना, मुझे लगता था ऋतुराज का साथ वहां पे वो एक था सरफराज और साई सुदर्शन वाला, सरफराज को जाना चाहिए था। ऋतुराज और देवदत्त पडिक्कल में से कोई एक आप ले अरे सकते थे। भाई, अगर एक्चुअल सरफराज का स्पॉट तो तो गिल देवदत्त भी लेके नहीं बैठा है है। क्या? लिया है ना, देवदत्त गया टेस्ट में। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं सरफराज का एक्चुअल स्पॉट तो गिल लेके बैठा है ना। उसके अभी क्या, वो तो कैप्टन है। तो वही बात है ना, तो तुम खिलाओगे तक नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, तुमने बहनचोद किया मेरे लंड का बहनचो केलू उप कप्तान, जब अगर तुम्हारा बना ऑलरेडी वाइस कैप्टन है, इसका 48 का एवरेज, 3 सेंचुरी, 4 हाफ सेंचुरी, 600 प्लस रन है 13 पारियों में, तुमने उसको कैसे, किस बेसिस पे हटा दिया भाई? नहीं, अगर उसको हटाया भी तो आप जायसवाल को क्यों नहीं बनाए? अगर चलो ये हटाया भी नहीं, उनका ये होगा कि ऋषभ पंत को हम बैटिंग वो अपना ध्यान दे, आईपीएल में भी मुफट हो केएल चुका राहुल है। किस पे ध्यान देगा? उसको तो बैटिंग पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं भोसड़ी का वो किसी पे ध्यान नहीं देना है, वो केएल राहुल है, उसके पास सब कुछ है, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। इसका आंसर सबके पास पता है। जिस बंदे नहीं को यार, बैटिंग पे अगर ध्यान देना है तो बैटिंग पे तो केएल को भी ज्यादा ध्यान देना है। ऋषभ पंत ने ऋतुराज आप पीछे से आके उसकी बैटिंग को ज्यादा ओवर पावर किया है परफॉर्मेंसेस में। नहीं, अगर उसको उसको तो पहले हटाने नहीं चाहिए था, जो मैं आपके बात से मानता हूँ। अगर उसको हटाया भी, आपको किसी यंगस्टर को देना था, वो जायसवाल होना चाहिए था, केएल राहुल नहीं। तो ओडीआई में छेद दिया बहनचो बैकअप विकेट कीपर के चक्कर में, और आप बोल रहे हैं वाइस कैप्टन। वो नहीं भैया अगर बैकअप अपना कंपटीशन खत्म कर रहा है वो। और ऋतुराज वाला मुझे लगता है कि एक ही मतलब उसका और देवदत्त का डायरेक्ट शूट आउट था, उसने वहां पे देवदत्त ने बाजी मार लिया, उसमें कुछ बोल नहीं सकते आदि भाई। देवदत्त पडिक्कल वर्सेस ऋतुराज एक ही स्पॉट था, क्योंकि साई सुदर्शन बाहर नहीं जाएगा, वो गुजरात लॉबी से खेल रहा है। ऋतुराज और देवदत्त कोई एक जाना चाहता। हाँ दोनों अच्छे थे, दोनों का तो उन्होंने लेफ्ट हैंडर चूज किया, और देवदत्त ऑलरेडी खेल चुका इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। वहां पे मुझे इतना कुछ बुरा नहीं लगा। हाँ ऋतुराज टेस्ट में डिजर्व करता था, लेकिन उससे बेटर था देवदत्त पडिक्कल इस सीजन के बेसिस पे। मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है अगर किसी के लिए, वो है आकिब नबीदार। वही एक बंदा जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है, आकिब नबीदार। उसको आपको नहीं, मतलब उसको लेना चाहिए था, कुछ भी हो जाए। वो ओडीआई टीम में भी है ना उमेश भाई? हम्म। बस सही है भाई, बिना राम बिना राम उमेश भाई, राम राम। ये ब्रार ब्रार राम किसकी राम, हर पर्ची हर है ये? महादेव। ब्रार किसकी पर्ची आपको पता नहीं? अरे उमेश भाई नहीं को बताओ ब्रार यार, किसकी जिस पर्ची है। प्रकार से हार्डी भाई गेल का कैसे गेल होता का है कि आप थोड़ा सा भी किसी पंजाबी प्लेयर देखें और हमारे 2-4 पंजाबी भाई आ जाते हैं, वही है। चेक करो, शायद फाजिल्का का कोई कनेक्शन होगा इसका। फाजिल का बॉय। मतलब यार लेकिन भाई जो भी हो, वो नाम है उसका, क्या नाम है, आकिब आकिब जावेद नबी। याद आ रहा है अरे मुझे। जावेद आकिब नबी, उसको जावेद लेना चाहिए था यार। अरे ठीक है जीएस भाई, इतना मत खींचो, आकिब अरे नबी को आकिब लेना चाहिए जावेद था यार, उनके मुंह पे है मतलब। क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया से है ना, वो आकिब जावेद देखा है उन्होंने। हाँ इसको नहीं देखा ना भाई। अरे कल कल तो मतलब हमें डिफेंड किया जा रहा था कि गुरनूर के क्या ब्रार है, वो जो भी है 6.5 फुट का 140 डालता है, ओल्ड बॉल से डालता है। उसको पूछा गया कितना बॉल देखा है उसके ओल्ड बॉल के, नहीं नहीं नहीं
ने तो पूरा रणजी सीजन 2 बार विकेट लिया, 60-60। हाँ, क्योंकि मैं जितना डोमेस्टिक क्रिकेट है भाई, टीवी पे ना देखो, लेकिन सरसरी तौर पे तो मैं फॉलो करता हूँ एवरी डे ऑलमोस्ट। कहीं मतलब कहीं भले ही मणिपुर और आसाम का मैच चल रहा तो भी मैं देखता हूँ, मतलब स्कोर कार्ड तो चेक करता ही वो हूँ। बोला गया इसका कि नाम वो, कभी नहीं देखा यार मैंने कि टॉप विकेट टेकर हो या कोई तगड़ा स्टाइल डाल दिया उसने। अरे आईपीएल में भी डाल देता, देख लेते। आईपीएल भी नहीं खेला भाई, अगर तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा कैप्टन तुम्हें आईपीएल से खिला देता आ रहा है 2 साल से। और ऐसा भी नहीं कि कोई एक्सप्रेस स्पीड हो 150 अरे प्लस बट डालता वनडे हो, का ऐसा भी लेना नहीं देना है। क्या है आईपीएल से? यहाँ पे अरे पर टेस्ट कुछ तो थोड़ा तो दिखता है ना यार, कि कुछ तो कुछ तो दिखता है उसमें होगा, मयंक भाई। कुछ तो होगा। 6.5 फुट का बॉलर हमने बहुत रेयर देखे इंडिया में। देखो भाई 140। सीधी सी बात ये है, जब लेना हो तो कोई भी चोद भांगड़ा दे के ले लेते हैं। अब हर्षित राणा है, बिलो मीडियोकर बॉलर निकल के आया है, लेकिन हमारी आई टेस्ट में हमें अच्छा लगता था, थोड़ा देता है, लहसुन कर देता है। एज अ बॉलर तो वो मुझे लगता है एवरेज से बिलो रहा है तीनों हाँ फॉर्मेट नहीं, में। पर इम्प्रूवमेंट तो उसने भी अरे दिखाया है अरे थोड़ा, अरे मतलब उसने भी भाई वनडे मैं भाई वगैरह कह में। रहा हूँ जिस आईपीएल तो बेसिस पे डाला। उसे लाए थे उस बेसिस पे तो उसने कुछ नहीं किया है। इतना थोड़ा बहुत तो कोई भी कर देता है, उसको जो, हाँ वो, पहली चीज। दूसरी अरे चीज, उसको अगर 18 में आपने, रुक जाओ देखा तो, यार जीएस भाई, अगर आपने आईपीएल बेसिस पे लिया है तो आईपीएल में तो गुरनूर बराड़ ने कुछ नहीं किया है, देखा ही नहीं है आपने। ले लिया रणजी परफॉर्मेंस पे, जो उसका टट्टी है। फर्स्ट क्लास का एवरेज है उसका 27-28, और लिस्ट ए का एवरेज है उसका 40, या इसका रिवर्स होगा। वहीं आपने दूसरा प्लेयर जो भैंचो 18 की एवरेज से फर्स्ट क्लास में और लिस्ट ए में 27 की एवरेज से बॉलिंग कराया है, एक जगह 150 विकेट लिया है, एक जगह 50 विकेट लिया है कम मैचों में, उसको आपने तिरस्कृत कर दिया। क्यों? क्योंकि जी वो जम्मू कश्मीर का है। कि आई टेस्ट में नहीं, आपकी बायसिंग नहीं जाती है। चलो एक आध तो सब जगह होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि ये श्रेयस गोपाल का सीजन जाके देखो कितना अच्छा था। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ का सीजन देखो कितना जाके अच्छा था। ठीक है, आके नबी का सरफराज खान का देख लो। कितनों का देखोगे जिनको तुमने तिरस्कृत किया है सिर्फ एक लौंडे की इनसिक्योरिटी के चलते। ऋषभ पंत किसी भी मुतल्लिक किसी भी रीजन से वाइस कैप्टन से डिमोट होना डिजर्व नहीं करता टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, उसको आपने किया है। आपका अरे ओडीआई, उमेश, हाँ जी, जी जी मैं, नहीं बोलो बोलो। आपका ओडीआई का करंट वाइस कैप्टन कौन है? श्रेयस अय्यर, जिसको आप कुछ महीने पहले टीम तक में नहीं डाल रहे थे। ठीक है, आपका T20 कप विनिंग का वाइस कैप्टन, उसको आपने बीच वर्ल्ड कप में ड्रॉप किया है। शर्म आनी चाहिए। और आज वो है ही नहीं सेटअप में, ना टेस्ट में ना ओडीआई में। जिसके रन दिखाने हैं उसके दिखा देते। जडेजा और तुम सुंदर के रन दिखा देते हो इंग्लैंड में, जडेजा के भी रन थे, अक्सर के भी रन थे। ये क्या सीरीज दर सीरीज तुम्हारे वाइस कैप्टन चेंज होते रहते हैं? ये कौन सा विजन है लॉन्ग रन का? क्या बोलेंगे हर सीरीज के बाद? ट्रांजिशन है। अरे मादर चोदो, एक बार बैठ के ट्रांजिशन कर दो और फिर उस टीम के साथ चलो। तुम्हारे वाइस कैप्टन ही चेंज होते रहते, तुमने पीसीबी बना दिया इस टीम को। मुंह फाड़ते हैं जैसे ही पहले मैच में रोहित के रन आते हैं, पहले मैच में विराट के रन आते हैं आईपीएल में, मुंह फाड़ के आ जाते हैं कि आईपीएल जो है मापदंड नहीं होगा। तो फिर साई सुदर्शन कैसे आ गया फिर से टीम में ड्रॉप होने के बाद? तुम दोगले हो भोसड़ी के, तुम पसंद है हमको ये करना है, इसके लिए हम रीजन कुछ भी आगे थूथड़ी फाड़ के बोल देते हैं। साई सुदर्शन ने ड्रॉप क्यों किया था जब ले लिया तो? कहां गया करुण नायर? उसको इंडिया में तुमने चांस ही नहीं दिया, क्रिकेट ने उसको। बुमराह को 4 छक्के 3 छक्के मारे तो आ गया, और फिर निकाल दिया बेंच दूध में मक्खी के। तो देते ना उसको इंडिया में भी चांस। तो बात इतनी सी है कि इनको छेदना है किसी को तो ये कर देंगे भोसड़ी के। इनके पास के कप्तानों की और कोचों की टीम में भी आए डिसीजन एक दो गलत होते थे, उसमें बोला जाता था। अब तो मादरचो 4-4 5-5 6-6 डिसीजन ऐसे हो रहे हैं कि बेंचो देख के लगता है क्या हो रहा है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जब एक कोच आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दे कि आई एम द सेम गाय अंडर हुम यू वन चैंपियन ट्रॉफी एंड ड्रू द सीरीज इन इंग्लैंड। कोच, किस कोच को सुना है आपने? वो मक्कलम
तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सेल्फ ऑब्सेशन, क्रेडिट चोर असली में कौन है। हाँ मयंक भाई बोलिए आप। इनकी माँ का भोसड़ा। चलो रे। बोल काके। मैं तो कह रहा हूँ महेश भाई, ये तो मेरे को तो अब कोई वो है नहीं, मतलब क्योंकि ये करते हैं अपनी मनमर्जी है। ऑब्वियसली अगर कोई क्रिकेट इंडिया में खेल रहा है ना, डोमेस्टिक या आईपीएल या जो भी, एक आधे सीजन खराब के बाद ही विल कम गुड। अगर वो कंसिस्टेंट बेसिस पे खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो नाम होंगे। ऑब्वियसली तुम उसको डाल दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई तुम किसी बंदे का पहले जिक्र ही है नहीं, ठीक है, तुमने कहीं उसको नाम ही इतना लिया नहीं, कहीं क्या बोलते हैं, किसी टीम में सीधा मेन टीम में डाल दो। ऐसे नहीं हो सकता ना। तो वो ये चीजें कर रहे हैं। अब ऋषभ पंत से किस मुंह से इन्होंने वाइस कैप्टनसी ले ली? पहली बात तो गिल भी कैसे बना सबको पता है, ये टेस्ट का हो गया। अगर रोहित शर्मा को इन्होंने वनडे में सब्जेक्ट टू फिटनेस रखा है, तो उसका बैकअप प्लेयर कहाँ है स्क्वाड में? अगर वो नहीं खेलेगा तो कौन अरे खेलेगा? मैं तो कह रहा हूं मयंक भाई, शर्म। आज से 8 महीने पहले एक आदमी ने तुम्हें अपनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई और आज ये बातें चल रही हैं कि उसको लिया ही नहीं जाएगा अगले मैच में। हम्म। ये बातें चल रही है, शर्म आनी चाहिए इनको। ये है इंडियन क्रिकेट। से मजाक बना ये दिया। आप हार्ड डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, चूतिया डिसीजंस ले रहे हैं। आप मां चोद रहे हैं कि आपका एक विनिंग कैप्टन है, आपको किसी को करना है उसके अंडर, उसको ग्रूम करके बढ़िया बना दो, तो मां चोद रहे हो तुम। और उसमें किसी नहीं छोड़ी बहन, जो ओलंपिक खा के अपनी जांगे खिंचवा के बैठ गए, परफॉर्मेंस आईपीएल में कर नहीं रहे हैं, फिर वही आईपीएल में बहन जो पूरा खेल लिए और अब सब्जेक्ट टू फिटनेस हो गए। रोहित शर्मा ने उसमें क्या हुआ? मारते ना तुम बहन चो कंसिस्टेंटली मारते रन। गलत तो नहीं कह रहा मयंक भाई, उसमें उसने भी कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी ना वो अपनी गांड महेश मरवाने भाई, में। वो मतलब यार इतना लेजी और ये सब अगर दिखाएगा ना अपनी बैटिंग में और एटीट्यूड में, वो दुनिया तो सोली भरी बैठी है ना, वो जो सोली पदाधिकारी है वो तो भरे बैठे हैं तुम्हें नहीं निकालने के नहीं, लिए। सोली ऑन दैट बेसिस ऑल्सो नहीं आएगा भाई। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा कमिटमेंट ही है नहीं। जो गेम तुम खेलते हो, तुम बोलते हो कि ये इंस्पिरेशन इंडिया है, बोल दिया इंटरव्यू में सब, ये है वो। तुम्हारा कमिटमेंट कहाँ है फिर? ऐसा थोड़ी है कि सिलेक्शन पे बात उठी या तुम्हारी फिटनेस पे बात उठी तब। देयर शुड बी कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, वर्क, वो क्या बोलते हैं उसको, वर्कआउट वगैरह वो सब होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए तुमको। ड्रास्टिक करोगे तो भाई वो ड्रास्टिक ही जाता है। वो ओलंपिक वगैरह जो भी खा के, इसने पता क्या करा उमेश भाई, इसने एकदम से कम करा है, ठीक है। वो जो खिंचता है वो फिर उसी उसी में खिंचता भी है। दोनों चीजें होती हैं। हाँ दर्दे होती है भाई एकदम। नॉर्मल भी करो तो जब आप मेंटेनेंस फेज के पास पहुंचते हो ना अपनी बॉडी वेट में, हाँ, तो भी आपकी बॉडी जवाब देती है। मेरे साथ खुद हुआ है। एडजस्ट करने में टाइम लगता है भाई। फिर आपको मेंटेनेंस फेज में जाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, कोहली, बहनचोद बहुत चीजें होती है। बॉडी ऐसी मजाक थोड़ना है कि बहनचोद 4 कैप्सूल खाए और वो। मैं कह रहा हूँ चलो वो भी नहीं। आप जब खेले तब आपने क्यों परफॉर्मेंस नहीं दिया? हाँ, आपको जब पता है आप इस टीम के कैप्टन रह चुके हो, आपने रीसेंट को आगे बढ़ते नीचे आते आपने खुद रीसेंसी बायस में लोगों को निकाला है, तो आपको पता नहीं है क्या हो सकता है। आपने अपने गेम को टॉप लेवल पे क्यों नहीं रखा? आपकी टीम हार रही थी, लेकिन सब ये बोलते हैं कि भाई रोहित ने स्टैंड आउट किया। आपने लंड स्टैंड आउट किया। 26 पे 25 बना के जा रहे हो बहनचोद। और उमेश भाई भाई तो फील्डिंग इन कंसर्न भी तो है। वो 50 ओवर में वो कैसे मतलब वो फील्डिंग भी नहीं नेक्स्ट कर डे रहा ना उमेश भाई, वो T20 में 41 हो वही तो, फील्डिंग भी जाएंगे। अरे नहीं मैं कर रहा। वही कह रहा हूं ना कि बैटिंग अभी तुम चल रहे कवर अप हो जाता, तुम परफॉर्मेंस तो देते। बल्ले से तुमने क्या किया है भाई? 26 में 25, तुम एक्सेप्शन नहीं रख सकते थे एक दो पारी की। फिर फिर से वही जो इतने सालों की फहरिस्त चली आ रही है कि आईपीएल खेलेंगे फिर इंटरनेशनल के लिए अनअवेलेबल। पहली बार हो रहा है क्या रोहित के साथ मयंक भाई? बताओ ये बताओ तो बताओ। यार इसका तो शुरू से है यार, मतलब 2013 से देख रहा हूं मैं, आईपीएल खेलेंगे भैंचो
तो फिर करो भी, भुगतो बहनचोद। चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन के से लेके बहनचोद आज टीम में जगह के, तो करो। आपने अपने लिए भी कमी, ये तो हरामी है ही, इनको मैं एक्सेप्शन थोड़ा ना दे रहा हूं, लेकिन आपने अपने लिए क्या क्या किया? अब दूसरा बुढ़ाऊ देख लो, वो 20 के 20 ओवर फील्डिंग भी कर रहा है, ऑरेंज कैप की रन टीम में परफॉर्मेंस भी दे रहा है, सेंचुरी मार रहा है बहनचो इस उम्र में। एक एक स्टैट सिंगल बताऊं उमेश डबल में भाई, भाग रहा है अभी भी। एक स्टैट बताऊं। 2017 से लेके, आई मीन 2017 से लेके 26 इंक्लूडिंग, मतलब लास्ट 10 सीजन, मतलब डेकेड ऑफ आईपीएल, एक इनिंग रह गई इसमें, इस मैच की, मतलब इस सीजन की रोहित की। ईशान किशन हैज बेटर एवरेज देन रोहित, बेटर स्ट्राइक रेट देन रोहित, मोर 50s बराबर। कैप्टनसी टैक्स पे भाई 2020 में तुम जीते थे ना, चलो 23 में तुम्हारी कैप्टनसी भी चल गई। एक सीजन उमेश भाई, एक सीजन मान लो चला गया कि तुम्हारी कैप्टन से नहीं बनी, मैनेजमेंट से नहीं बनी, सबसे नहीं बनी, लेकिन तुम्हारे तो रन नहीं है वैसे। अगर रन नहीं भाई, अगर रन नहीं, इट इज नॉट कि भाई हमको नहीं चाहिए, इट इज डिसअपॉइंटिंग कि तेरे पे वो हो रहा है तो तू मुंह बंद कर दे सबका। हम बोलो रोहन भाई। राम राम भाई, मैं कह रहा हूँ कहीं ये जानबूझ के तो एनसीए नहीं जा रहा मयंक भाई। अगर आप एनसीए तब नहीं जाते जब आपके पास और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एनसीए आपको सर्टिफिकेशन देती है कि आप आगे जाके कितने महीने जा सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे बुमराह को मिलता था इंजरी के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया से आया, जब उसको नोटिस मिला एनसीए से सर्टिफिकेशन हुई। तो उमेश भाई क्या पता इसके अंदर डर हो कि मैंने जो अपना अननेचुरली वेट लॉस किया है उससे मेरे साथ कोई और सिम्टम्स हो। तो क्या पता एनसीए जब फुल चेकअप करे तो मुझे आगे पास ही ना करे। तो क्या पता इसी डर से भी एनसीए ना जा रहा हो और अपने जो पर्सनल डॉक्टर है उसी से कह रहा हो कि मैं ठीक हूँ, बस निगल है, हैमस्ट्रिंग खिंची। क्या पता ये भी हो सकता है। अरे, होने को तो बैकग्राउंड में हमें पता ही नहीं है रोहन भाई क्या हुआ है। मेन चीज ये है कि एक, जो बीसीसीआई एंड द मैनेजमेंट एंड दीज डिसीजन मेकर्स, इनकी मादरचोद पना कि इन्होंने क्या हालत कर दी कि 8 महीने पहले जो आप जिसको बोला जाता था कि बेस्ट व्हाइट बॉल कप्तान प्रोबेबली इन द मेकिंग, एक वर्ल्ड कप जीत जाए तो बेस्ट हो जाएगा, उस कगार पे कर दी है कि भेड़चोद वो गांड मरा रहा है, उसके रहने के लाले हैं टीम में। अगर उम, अगर रोहित अभी भी कैप्टन होता, आपको लगता है ये सब औरा माहौल चल रहा होता? नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें रोहित ने भी कमी पेशी नहीं रखी है। ना आपने आईपीएल पे परफॉर्मेंस किया, ना आपने 20 ओवर फील्डिंग की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मापदंड बनाते हैं। 26 पे 25 बनाओगे, फील्डिंग नहीं करोगे, तो दूसरा वाला जो भरा बैठा है तुम्हें निकालने, जिसने जीतने के बाद तुम्हें कप्तानी से हटवा दिया है, वो तो तुम्हारे पीछे पड़ेगा ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इट इज नॉट क्रिटिसिज्म ऑफ रोहित, इट इज क्रिटिसिज्म ऑफ द सिस्टम। एंड देन रोहित पे ब्लेम है कि तुमने कुछ नहीं किया उसके में। वो दूसरा आदमी देखो, वो इंग्लैंड से आया, पार्ट टाइम क्रिकेटर, फॉरेन प्लेयर, वो आया, 20 ओवर फील्डिंग भी कर रहा, ऑरेंज कैप की रेस में भी है, 100 भी बना दिया। अब उस पर कोई सवाल उठाएगा? हर कोई यही कह रहा है कि विराट कोहली तो शोर शॉट सिलेक्शन है, रो और को अलग कर दो, क्लब नहीं करेंगे। हो रहा है ना ये? मैं कह रहा हूं हो नहीं हो, माहौल तो यही बन रहा है। तुम क्यों नहीं कर सकते थे? तुम्हारे साथ कैप्टेंसी से छेदना हो गया तो तुम इतने डिस्प्रेशन में चले गए। इसके सिंपल सा हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लब छोड़ दो। जब विराट जो है कप्तानी से गया था, रेस्ट लिया, वापस आया, T20 आई में, एशिया कप में हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन ओडीआई, और टेस्ट क्रिकेट में जो माचुदाई वो माचुदाई छोड़ गया। तुम्हारे साथ जब हुआ, तुम क्या कर रहे हो? आई वही जो पहले करते थे, आईपीएल के बाद इंटरनेशनल में सब्जेक्ट टू फिटनेस, तुम रन बना रहे हो ढंग से आईपीएल में, जहां तुम जहां दिखोगे वहां तुम जज होगे।
तुम कमी पेशी अपनी तरफ से मत छोड़ो, तो फिर होगा ये सब। मैं तो दुखी हूं कि बहनचोद ऐसा क्यों हो रहा है, पर हो रहा है। और इसमें गलती अगर 60% उनकी है तो 40% रोहित की भी है। उमेश भाई जब से तो 2 साल आप देखिए, 2 साल से तो ऐसी मैनेजमेंट है, 20 ऑर्डर के आते थे। अब जब आपने मिड सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को निकाला, ये जान देखिए उस समय कौन थे, देवदत्त पडिक्कल बेंच पे थे, साई सुदर्शन नजरों में थे और अभिमन्यु ईश्वरन साथ में गए थे। ये सारे तीनों टॉप ऑर्डर के थे। नीचे इन्होंने एक वॉशिंगटन सुंदर रखा था अश्विन के लिए, ताकि अश्विन जब भी परफॉर्म ना करे तो वो पीछे बैठा हो और इसको निकाल दिया जाए। तो कोहली और रोहित भी निकल गए। तो इसको तो ये पता होना चाहिए रोहित शर्मा को कि अब प्लेयर्स जानबूझ के निकाले जा रहे हैं, ये फिर भी अब ऐसे होता है बकरी खुद ही जा रही है छुरी में कटने, वो तो बैठे हैं काटने के लिए किसी न किसी को, ये खुद ही बार बार वहीं जा रहे हैं ये। और ये थोड़े इनसिक्योरिटी भी दिखा रहे हैं उमेश भाई, रोहित शर्मा भी। एमआई से भी हो गया, इंडियन टीम भी हो गया। जो विराट के फैंस बोलते हैं कि भाई कर्मा है, शर्मा को कर्मा मिल रहा है, वो वाला बोलेंगे। मुझे बोलना वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हुआ तो पहले आपने भी है जब आप दूसरी तरफ थे। आज गिल दूसरी तरफ है, आप इस तरफ हैं। जब विराट की कप्तानी गई थी तो विराट ने बोला भाई T20 में रोहित को दे दो, ओडीआई में मैं कर लूंगा, टेस्ट में मैं कर लूंगा, और तुम्हें उत्तराधिकारी चुन के दे दूंगा। तब इन्होंने बोला था कि भाई देख लो, अब फिर ओडीआई में वर्ल्ड कप तो नहीं जीते घर का भी आप, फिर अब भी उसके अब बावजूद। देखिए ना उमेश भाई, ये करुण नायर को ये कोई इन्होंने सिलेक्ट किया इंग्लैंड सीरीज के लिए, वो तो मैं तभी समझ गया इसको निकालने के लिए सिलेक्ट किया है। क्योंकि आप देखिए ना, कोई बंदा जो इतने सालों से डोमेस्टिक खेल रहा है, इंडिया में आपका स्टांस दूसरा होता है और सेना कंट्रीज में दूसरा होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आपको पहले उसको होम सीरीज देनी थी, या आपको 3 नंबर पे, अगर आपको वॉशिंगटन इतना अच्छा बैट्समैन है, आप 3 नंबर पे उसको डालते, आप करुण नायर को ना चांस दिया, तो वो समझ गए थे सब लोग कि इसको तो निकालने के लिए ही लिया गया है। अब देखिए ना, अब जो इंडिया में डोमेस्टिक में खेलता है उसका स्टांस कितना लो रहता है। अब आपको सेना में जाना होता है तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आपको पता है नीतीश कुमार रेड्डी आपका ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसने 100 मारा है, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसको निकाला, फिर उसकी जगह आपने 2 ये भर दिए, तो ये तो ब्लंडर्स तो वैसी ही टीम कर रही है, और कुछ तो प्लेयर्स जानबूझ के ही अपनी सब्जेक्टिव फिटनेस वर्ल्ड कप में। अब पता नहीं कितने स्पिनर, जडेजा का पता नहीं, जडेजा जाएगा अक्षर जाएगा, पता नहीं एक ही स्पिनर जाएगा उमेश भाई। अब जडेजा जाएगा, अक्षर जाएगा, कुलदीप तो खेलेगा ही लेग स्पिनर, और बाकी बाकी फास्ट बॉलर जाएंगे पांड्या के साथ। तो ये तो खुद ही टीम का इम्बैलेंस कर रहे हैं सारे बैठ के। बढ़िया है भाई, करो भाई, गांड मराओ बहनचोद, हम क्या करें। उमेश भाई राम राम। राम राम जी। बस मुझे यही दिक्कत है, जब से पॉलिटिशियन बढ़े हैं ना अपने इंडियन क्रिकेट में, माँ चौथ दी है इन्होंने इंडियन क्रिकेट की। ना कोई डिसीजन मेकिंग, ना कोई उसके पीछे का फ्यूचर प्लान, ना गोलिंग, सिर्फ ईगो मसाज करानी है। बहन के लोड़ों ने अपनी वाइस पे कैप्टनसी मेरी छोड़ी थी, मेरे को लात मार के बाहर काटा था, मैं अपना नाम करूंगा, मैं बड़े नाम इंडियन क्रिकेट चलाऊंगा। बहन चोद क्या कर रहा है तू? ना तेरी फ्यूचर प्लानिंग, ना तेरा कोई फ्यूचर गोल, बहन चोद ना तूने प्लेयर मेकिंग करनी है। तूने सिर्फ गांड मरा रखी है सारे इंडियन क्रिकेट की, गांड मरा रखी है, हर एक की गांड में तूने डंडा दे रखा है पीछे से भोसड़ी के। बस मैं ही दिखूं, मैं ही दिखूं, मैं ही दिखूं, और ऊपर से अजीत कर कर बिठा दिया मादर चोद भोसड़ी का, इसको पावर दे दिया। इसको तो भोसड़ी को मैं बाहर ना रखूं, बहन चोद घर का वॉचमैन ना रखूं मैं बहन के लोड़े को, ऐसी इसकी शक्ल है मुझे भोसड़ी का। क्या करें यार। उमेश भाई हेलो। हाँ जी भाई। भाई मैं आपसे उस दिन बात कर रहा था ना, मैं स्लेयर बोल रहा हूँ कि डीडीपी को जी एक सर। डाउन होना चाहिए। मतलब देखो, अब जो भी बोलो, डीडीपी भाई जिस तरीके से भी खेल रहा है ना, मतलब अगर उसको 1 डाउन रखेगा ना टेस्ट में, बहुत बहुत फायदा होगा।
रख लिया है, खिलाओगे नहीं, फिर बेंच से बाहर कर दोगे, ये वाला तरीका सुना नहीं है आपने? अभी तो मैं और आप खुश हैं कि अरे डीडीपी को रिवॉर्ड मिल गया। खिलाओगे ही नहीं तो फिर ऐसे कर करके फिर या तो इंजर हो जाएगा या फिर बोलेंगे कि अरे ये नया आ गया, इसने, फिर कर दोगे बाहर, फिर क्या करोगे? भाई वही मतलब एक डाउन वॉशिंगटन सुंदर को लाएंगे कि बॉलिंग मिलेगा, ये मिलेगा। मतलब वॉशिंगटन सुंदर एक डाउन कैसे आ सकता है भाई अपना टेस्ट टीम में? कैसे नहीं आ सकता भाई? भाई बात तो वही है ना, अभी मतलब जैसे आप बोलते हो खाना पूर्ति के लिए बस रख दिया है उसको। वो एक डाउन भाई स्पेशलिस्ट बैट्समैन होना चाहिए अपना टीम का। स्लेयर भाई सुंदर तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही है। उसने हर जगह रन बनाया, इंग्लैंड में, इंडिया में, अरे और यार आपका एक डाउन की ऑस्ट्रेलिया में। बात हो रही है भाई, नीचे से की नहीं भाई, तुम मतलब यार सही आप बात। करुण नायर को आप इतना, जब ऊपर आया वो टेस्ट के अंदर, आप